दोस्तों, अगर आपको भी रेस्टोरेंट और ढाबों से भी बेहतर मेथी मलाई मटर घर पे बनाना है तो एक बार मेरे इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ। सभी बार बार पूछेंगे कि कैसे बनाया। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए एक बड़ा बंच मेथी। इसको अच्छे से मैंने धो के साफ करके सुखा लिया है। फ्रेश मेथी आजकल बढ़िया मिल रही है, सीजन में भी है। तो इसको सब्जी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइन चॉप कर लेंगे। फाइन चॉप करने के ना दो फायदे हैं। पहला कि ये जल्दी से पक जाएगी, दूसरा इसका कड़वापन भी निकल जाएगा। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि वो मेथी खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सीजनल सब्जियां ज़रूर शामिल करनी चाहिए अपनी डेली कुकिंग में, क्योंकि इसके ना कुछ खास महत्व होते हैं। ये देखिए, सारे मैंने एकदम फाइन चॉप कर दिया। इसको एक बोल में डाल के ट्रांसफर करके साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ताज़े वाले मटर। ये भी सीजन में भी हैं, तो मैं यही वाले यूज़ कर रही हूँ। फ्रोज़न मटर कोशिश करके मत यूज़ कीजिएगा इस रेसिपी के लिए। तो ये करीबन है आधा किलो, तो ये हम यूज़ करने वाले हैं। फिर कढ़ाई में मैं गरम कर रही हूँ 2 टीस्पून तेल, आधा टीस्पून डाल रही हूँ जीरा और 1 से 2 छोटी वाली हरी इलायची। इसको ना फ्रेंड्स ज़रूर डालिएगा। इसका एकदम खास फ्लेवर आता है, स्पेशली इस वाली डिश में। थोड़ा सा इसको भून लिया। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 प्याज, जिसको मैंने से रफली काटा है। बारीक काट सकते हैं, वैसे भी हम उसको पीसने वाले हैं। 5 से 6 कली में डाल रही हूँ लहसुन की, 1-2 टुकड़े अदरक के और साथ ही डाल रही हूँ 2 से 3 हरी वाली मिर्चें। जैसे आपको स्पाइसी पसंद है, अब अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। सबको सॉफ्ट करना इम्पॉर्टेंट है, ताकि इनका जो कच्चापन है ना फ्रेंड्स, पूरी तरीके से निकल जाए। पर बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 से 3 मिनट पकाएंगे ना, उतना काफ़ी हो जाएगा इस रेसिपी के लिए। तो ये देखिए, करीबन 3 मिनट के बाद जब हल्के गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करीबन 8 से 10 काजू और इसको भी साथ में मिक्स कर लेंगे, साथ ही पक जाएंगे। इससे क्या होगा, ग्रेवी में बढ़िया से थिकनेस और रिचनेस आ जाएगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली जैसे ग्रेवी होती है ना वैसे। और क्या होगा, साथों साथ पक भी जाएगी। तो अलग से आपको काजू को उबालने की, पीसने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और वैसे गाढ़ेपन के लिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे काजू तो यूज़ किया ही है। तो आगे जब आप मलाई यूज़ करेंगे तो आप वो कम भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, काजू अगर नहीं यूज़ करना है तो आप इसके बदले मेलन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, सारी चीज़ें पक गई है। तो इस स्टेज में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी। ये देखिए, पानी इसमें बॉईल हो रहा है, सिजल हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो थोड़ा बहुत कच्चापन बाकी भी है ना सारी चीज़ों का, वो बॉईल हो जाएंगे। तो इसको ढक के पकाएंगे, जैसे कि उबल सा जाए। सारी चीज़ें अच्छे से बॉईल भी हो जाएंगी, तो सॉफ्ट हो जाएंगी, पीसने में आसानी होगी। चलिए चेक करते हैं। देखिए, सारी चीज़ें भुन भी गई है, एट द सेम टाइम सॉफ्ट भी हो गई है, क्योंकि हमने बॉईल कर दिया था पानी में। अच्छा फ्रेंड्स, आपको पहले अगर सॉटे नहीं करना है ना ये सारी चीज़ें, तो आप डायरेक्टली इसको बॉईल भी कर सकते हैं। तो इसको ठंडा होने देंगे और फिर ट्रांसफ़र कर रही हूँ ब्लेंडर में और इसका स्मूथ प्यूरे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, कितना बढ़िया स्मूथ एंड क्रीमी प्यूरे तैयार हो गया है। काजू प्याज सब एक में ही आ गया, क्योंकि हमने इसको बॉइलिंग के लिए रखा था ना, इसलिए ये एकदम स्मूथ है। वरना प्याज कभी कभी थोड़ा कच्चा रह जाता है, तो ये टेक्सचर नहीं मिलता है। ये हम बाद में यूज़ करेंगे। फिर कढ़ाई में मैं गरम करी हूँ 2 टेबल स्पून घी, बढ़िया इसका फ्लेवर आता है। साथ ही डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून तेल। आप चाहे तो सिर्फ तेल या सिर्फ घी में भी बना सकते हैं। आधा टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, एक तेज पत्ता, एक इलायची। इलायची तो मेरी फेवरेट है वैसे भी, लेकिन इसमें बहुत अच्छी लगती है। 1-2 टुकड़े दालचीनी के। इन सारे खड़े गरम मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, मैं डाल रही हूँ 2 से 3 कच्चे टमाटर का मैंने प्यूरे बना लिया था, वो डाल रही हूँ। और इसके साथों साथ ही मैं नमक भी डाल दूंगी, ताकि जल्दी जल्दी भून जाए। ठीक है, तो अब इसको भूनते जाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो यही फ्रेंड्स मैजिक है, मैं आपको बता रही थी इस रेसिपी का। इसमें ना टमाटरों को पहले भूनना है, उसके बाद हम प्याज, अदरक, लहसुन, काजू का पेस्ट डालेंगे, क्योंकि वो पहले से ही पके हुए हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मतलब अच्छी लगेगी आपको, थोड़ी डिफरेंट लगेगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो टमाटर को मैंने 2-3 मिनट पका लिए। देखिए, हल्के से रिड्यूस होने लगे हैं। तो इस स्टेज में हम डालेंगे फ्रेश वाले मटर और इसको भी भून लेंगे 3-4 मिनट के लिए, क्योंकि ये वाले जो फ्रेंड्स हैं ना ताज़े मटर, उनको पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए आप इसको थोड़ा पहले ही डाल दीजिएगा।
और फ्रेंड्स अगर आप फ्रोजन मटर यूज कर रहे हैं ना, तो जब हम मेथी डालेंगे तो उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे। और फ्रेंड्स किसी भी स्टेज में आपको पानी डालने की जरूरत पड़े तो अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। तो थोड़ी देर पकाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि 30-40% तक ये मटर पक गए हैं। तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी। तो सारी मेथी इसमें डाल दीजिए और इसको भी कुक करेंगे। अब मेथी का भी कड़वापन निकल जाएगा तो उन दोनों को पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। अच्छे से भून लीजिए, मिक्स कर लीजिए। आपको चाहिए तो पानी डाल दीजिए अगर आपको लगे तो, लेकिन काफ़ी सारा अगर पानी है तो इसको अब ढक के पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इतनी देर में क्या होगा, मेथी अच्छे से पक जाएगी, कड़वापन निकल जाएगा, थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी और मटर भी पूरे तरीके से पक जाएंगे। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए सारी चीजें आपको देख के अंदाजा लग रहा होगा अच्छे से भून गई। ऊपर सतह पर थोड़ा सा तेल आ गया है और मटर को भी मैंने खा के चेक कर लिया, अच्छे से पक गए। और मेथी तो आप देख ही सकते हैं अच्छे से श्रिंक हो गई है, अलग अलग सी नहीं लग रही, जुड़ी जुड़ी सी है। तो इसी स्टेज में हम डालेंगे कुछ मसाले। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से भूनते जाएंगे। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भून गई है, मसाले अच्छे से पक गए बेस के साथ। तो अब बारी आती है डालने की, जो कि प्याज का प्यूरे हमने बना के रखा था ना पका हुआ, वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मैं नमक भी डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये वाले प्याज अगर आप पहले पकाते हैं ना तो टमाटरों का कच्चापन अच्छे से नहीं निकलता है, इसलिए पहले टमाटर क्योंकि कच्चे हैं तो पहले उसको पका दिया और फिर हमने ये डाला। तो फ्रेंड्स इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं वैसे बनाने के, बस थोड़ा सा जो प्रोसीजर होता है सबका डिफरेंट होता है। एंड मेरे फैमिली में ना सालों से यही प्रोसीजर हम फॉलो करके बनाते आ रहे हैं, तो मैंने सोचा ये वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। वैसे रेस्टोरेंट्स में तो व्हाइट वाली ग्रेवी बनाते हैं, तो अगर आपको वैसे व्हाइट ग्रेवी बनानी है ना तो आप क्या कीजिएगा, घी में जो हमने मसाले डाले ना खड़े वाले वो डाल दीजिए और उसके बाद मेथी और मटर को थोड़ा ढक के पका लीजिए। ठीक है, जब मेथी मटर दोनों अच्छे से पक जाएंगे फिर वो जो प्याज का व्हाइट वाला प्यूरे वो ऐड करके आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब मलाई वगैरह आगे डाल के, तो उससे आपकी बढ़िया सी व्हाइट ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो वो प्रोसीजर भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ना यही मिक्स अनियन टोमेटो सारा मिक्स वाली ग्रेवी पसंद करते हैं, बिल्कुल ढाबे जैसी। और यहाँ पे आपको ज़रूरत लगे तो इसको ढक के पका लीजिए 2 से 3 मिनट के लिए। तो अब सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल गई है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आप सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए 1 टीस्पून शुगर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे जो मटर है ना काफ़ी मीठे थे तो मैंने सोचा आज शुगर नहीं ऐड करती हूँ। अब इस स्टेज में हम डालेंगे मलाई, तो 1/4 कप से लेके आधा कप तक के, ठीक है, आपकी श्रद्धा के अनुसार मलाई डालेंगे। घर की मलाई या फिर फ्रेश क्रीम आप डाल सकते हैं, मैं फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। और इसको भी 2 मिनट पकाना है, 2 से 3 मिनट पकाना है। बहुत ज़्यादा इसको डालने के बाद ना पकाना भूनना बिल्कुल नहीं है, वरना मलाई अपना तेल छोड़ देगी भुनाई में और जो टेक्सचर है ग्रेवी का बिल्कुल बदल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है मलाई डालने के बाद, एकदम मैजिक ही हो जाता है इस रेसिपी में। बहुत बढ़िया और क्रीमी हो जाती है सब्जी, उसका टेक्सचर कलर सब कंप्लीटली चेंज हो जाता है, इसीलिए तो इसको मेथी मलाई मटर कहते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है। आपको अपने हिसाब से जैसे एडजस्ट करना है, अगर आपको पतला करना है तो आप दूध या पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। बारी आती है कुछ इम्पॉर्टेंट फ्लेवरिंग की। 1 टीस्पून डाल रही हूँ रोस्टेड कसूरी मेथी, अच्छे से क्रश करके डाल दीजिए। देखिए रोस्ट करके डालेंगे ना एकदम अलग ही डिफरेंस आता है। और अदरक के लच्छे मतलब कि जिंजर जूलियंस, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला, थोड़ी सी स्लिट वाली ग्रीन चिलीज, फ्रेश धनिया। ये देखिए ये सारे टॉपिंग ज़रूर से डालिएगा, ढाबे वाला टेस्ट आता है। और इसको मिक्स करके पकाएंगे और 1-2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, कितनी ज़्यादा क्रीमी लग रही है। इसको आप घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा एक बार मेरे इस तरीके से। अब अपने सारे तरीके ना पुराने वाले पक्का से भूल जाएंगे। तो बस इसको मिक्स कर लिया, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे ये स्टाइल की सब्जी बनाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी ना ऐसी रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स हमारे घर में तो मेथी मलाई मटर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके घर में मेथी से आप कौन सी सब्जी बनाते हैं या कौन सी डिश बनाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
बस इसको गर्मा गर्म इंजॉय करेंगे, लच्छा पराठा, नान, रोटी जिसके साथ आपको खाना है। और इन सारे के वीडियोस भी मैंने बनाए मेरे चैनल में, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।